हाय व्यूअर्स, नमस्ते। दिस इज़ विबुका एस्ट्रो टैरो और हम आज जुलाई मंथ की रीडिंग बनाने जा रही हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आई नो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट द जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी वेरी ड्रास्टिक। तो पता नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा है, बट आई एम गाइडेड टू गाइड यू, तो बनानी पड़ेगी। अभी बनाती हूँ मैं वीडियो, बट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पहले ये कहना चाहती हूँ। और अपना और अपनों का ध्यान रखना, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी हैं, खाना वाना जो भी है, आग से और गाड़ियाँ वगैरह को ध्यान से सबको चलाना। और इफ़ यू कैन अवॉइड द फ्लाइट्स तो उसको तो अवॉइड कर देना प्लीज़। तो चलो अभी बनाते हैं। पायल से सिलेक्ट कर लीजिए। पायल्स आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी, जो भी सिलेक्ट करनी है कर लीजिए। आई होप अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। और जिसको नहीं समझ आ रहा, नीचे कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे लिए पाइल चूज कर दूंगी, ठीक है। लेट मी सी। शफल, आई हैव शफल्ड ऑलरेडी कार्ड्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना उनके लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप जुलाई मंथ में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे। एट द सेम टाइम आप जुलाई मंथ में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहोगे, अपने करियर पे, काम पे ज़्यादा फोकस करोगे। यू आर गोइंग टू बी वेरी रूथलेस कॉन्फिडेंस। और उसके अलावा मुझे लगता है, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अभी थोड़ा जुलाई मंथ में वेट दिख रहा है मुझे, वेट दिख रहा है। और अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो तभी भी वेट दिखता है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हो तो उस पे आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। और बिल्कुल चुपचाप प्लानिंग कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहा है, शोर नहीं मचा रहा है। और यू आर डूइंग योर वर्क वेरी साइलेंटली। ये मुझे काली बिल्ली हमेशा दिखती है इसमें। शी इज़ वेरी साइलेंट, वो साइलेंट किलर टाइप है। तो आप साइलेंटली काम कर रहे हो, साइलेंटली अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, साइलेंटली उनको उनके ऊपर एक्ट कर रहे हो। तो यू आर गोइंग टू डू योर वर्क वेरी साइलेंटली इन दिस होल मंथ। एंड पास्ट के रिजेक्शन को, पास्ट के फेलियर्स को भूल के आप अभी प्रेजेंट पे ध्यान दोगे। प्रेजेंट, पास्ट की नेगेटिविटी अभी आप प्रेजेंट्स में अपने जो है वो नहीं लेके आओगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, दिस इज लाइक योर जनरल एनर्जी है जो सब पाइल नंबर 1 वालों की। अभी देखते हैं, हम एरिया वाइज देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई में। पाइल नंबर 1, आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। दिक्कत आपको हाथों में, पाँव में, पता नहीं क्यों मुझे टांगों में दिख रही है। या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर थोड़ा नाक में। मतलब ये जनरल रीडिंग है तो सबकी आ रही है। अब सबको इन सब चीज़ों में नहीं, हर को एक दो चीज़ों में दिक्कत रहेगी। ऐसा कुछ थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। और आपका हार्ट चक्र क्लोज है। तो ये जैसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम आप सोते रहोगे, नींद आएगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज रेस्ट मांगेगी बॉडी। बॉडी थकी हुई है, बॉडी रेस्ट मांगेगी। और ये जैसे पेड़ के साथ बैठा है ना, मुझे लगता है यू नीड टू गो टू द ग्राउंड। आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, और आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा हरियाली में, ग्रीनरी में जाने की ज़रूरत इस टाइम महसूस हो सकती है, क्योंकि हेल्थ सच में बैंड बज रही है हेल्थ की। हाँ, ओके। अभी देखते हैं फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जुलाई में। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, स्टेबल इनकम है, चाहे अनस्टेबल इनकम है, पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। और आपके कमाए हुए आ रहे हैं। पिछला किसी से लेन देन बचा हुआ था तो वो क्लियर हो रहा है। तो फाइनेंसेस तो आपके काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे लगता है फाइनेंसेस दवाइयों पे खर्च भी होंगे थोड़े से। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट है उनके लिए जुलाई मंथ कैसा है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अपना प्लान बना के स्टेबिलिटी से पढ़ोगे। जो भी पढ़ोगे उसको पक्का करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं पढ़ दिया और पता नहीं है क्या हो रहा है, आगे चल दे रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अपना पूरा स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे। और
बहुत बार उस चीज़ को रिवाइज़ करने वाले हो जुलाई में। हो सकता है आपने कुछ पहले पढ़ा हो उसको रिवाइज़ करोगे, मतलब उसको पक्का कर लोगे, ज़िंदगी में कभी ना भूले ऐसा ऐसा पढ़ोगे और एक बार बैठोगे तो 4-5 घंटे आराम से बैठ सकते हो। लाइक आप बहुत सीरियस हो रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, यू आर वेरी स्टेबल, यू आर वेरी सीरियस और अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से सब कर रहे हो। कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू। एंड आगे देखते हैं हम लोग, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, जो बिज़नेस में है, उनका कैसा रहेगा? जॉब कर रहे हैं जो। आपको थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आ सकती है, काम थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, तो काम की वजह से आपको लगेगा कि मतलब बॉस ज़्यादा काम करवा रहा है, इसकी वजह से इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहे हो, यहाँ पे फैमिली पे भी ध्यान नहीं जा रहा है, सारा ध्यान काम पे है, तो आपको काम और वर्क लाइफ में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत देगा, अदरवाइज़ सब ठीक ही चल रहा है, काम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सब ठीक चल रहा है, आप मैनेज कर लोगे। और जो ढूँढ रहे हैं जो ढूँढ रहे हैं उनके लिए अभी भी पेशेंस लगेगा, अभी भी थोड़ी मेहनत और करो, ढूँढो इसको। मुझे अभी मिलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन हाँ, काफ़ी जगह पे इस महीने 8 नंबर का कार्ड है। इस महीने आप जब जिस जगह पे इंटरव्यू दे के आओगे ना, उस अगस्त में आपको उनमें से किसी एक आधे में से एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। तो मैं कहूँगी जाइए, हैव पेशेंस और ट्राई करते रहिए। इस महीने जहाँ भी जाना पड़े चले जाइए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको अगले महीने पक्का दिखाई देगा। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है भाई। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, आप दिखोगे, अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो बहुत सारे लोग आपको चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको बुक करेंगे, बहुत सारे लोगों अगर आप जैसे भी आपका प्रोडक्ट है उसको बुक करेंगे। यू आर गोइंग टू ग्रो दिस मंथ, यू आर गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट दिस मंथ। और मुझे लग रहा है पिछले 1 साल से जो काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से जो ग्रोथ नहीं मिली ना, वो इसी 1 महीने में आपको पक्का मतलब पूरी मिल जाएगी। और जो भी आप बिज़नेस करते हो, यू आर गोइंग टू गो अबंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी, वेरी, वेरी साउंड। और मुझे लगता है चारों तरफ से आपको काम आ रहा है। यू विल फील लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस, क्योंकि साथ में मुझे ये दोबारा दिख रही हैं और नीचे एम्परर है। यू आपको मतलब आप ना अपने फील्ड के मास्टर बन जाओगे। योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो दैट मच ऑफ फास्ट। ओके, अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप वालों का। जो रिलेशनशिप में है उनका कैसा चलेगा, जो मैरिड है उनका कैसा चलेगा, सेपरेशन में उनका कैसा चलेगा, और लास्ट टाइम मैं भूल गई थी सिंगल है उनका कैसा चलेगा। 4 होते हैं भाई। रिलेशनशिप में है जो उनका कैसा चलेगा, उनका अच्छा चलेगा, बहुत सारा पैशन फ़ील होगा, बहुत सारा पैशन, इंटीमेट थोड़े से मोमेंट्स आ सकते हैं, आप बहुत सारा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हो, मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, क्वालिटी टाइम। अगर आप नहीं भी मिल रहे हो तो देर आर सो मच मैसेजेस, टेक्स्ट जो कि एक्सचेंज होंगे और जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव टाइप की थोड़ी बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा पैशन दिख रहा है, अच्छा टाइम साथ में एंजॉय करते भी दिख रहे हो, जो लोग शादीशुदा हैं। दोनों अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाते हुए दिख रहे हो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, बट लेकिन मुझे लग रहा है एक इंसान काम करता है, दूसरा इंसान अपनी और ज़िम्मेवारियाँ देखता है, तो एक दूसरे के लिए टाइम कम मिलेगा, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी रहोगे। इमोशनल हेल्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हो कुछ लोग, तो कुछ लोग खाते हैं यहाँ पे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपने अपने बस बुढ़े हो रहे हो और कुछ नहीं। नो इमोशंस, नथिंग एल्स, इट्स ऑल प्रैक्टिकलिटी। एक को पैसे कमाने हैं, दूसरे को शायद घर संभालना है, कुछ भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैटर करना है। और तो मुझे यहाँ पे बहुत ड्राई एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है साथ रह के भी जो साथ नहीं होते ना, वैसे वाले लोग यहाँ पे हैं पायल नंबर 1 में। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हो, साथ रहते दिख रहे हो, बट साथ रह के भी साथ नहीं हो, ऐसे वाले लोग हैं यहाँ पे। तो ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, शायद मैरिज के बाद ऐसा हो जाता होगा। जो लोग सेपरेशन में है, सेपरेशन में हो तो आप मूव ऑन करते दिख रहे हो, कोई आता जाता तो नहीं दिख रहा है, आप मूव ऑन करते दिख रहे हो, सेल्फ लव करते दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ते दिख रहे हो। और आपको ये समझ आ गया कि कार्मिक रिलेशन थे, ख़त्म हो गए हैं, अभी आगे बढ़ना होगा, अभी वो नहीं आएंगे, मुझे को आगे बढ़ना होगा।
आगे देखना होगा, आगे आगे अच्छी चीज़ें मेरे लिए पड़ी होंगी, परमात्मा ने रखी होगी। सरेंडर कर रहे हो पूरी तरीके से ऊपर वाले पे, आगे बढ़ने को रेडी हो और बिल्कुल श्रेड कर दोगे जो भी पास्ट का था। तो सेपरेशन वालों के लिए मूव ऑन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा और आप खुद मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है आपको कि मूव ऑन करना है दिस एंड दैट, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड जो लोग सिंगल हैं भाई, सिंगल है, सिंगल ही रहोगे, कुछ नहीं आने दोगे अपने आसपास। तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है, कोई नहीं आएगा मेरे आसपास मेरे को हर्ट करने के लिए। ये तलवार निकाल रखी है अपना हार्ट चक्रा प्रोटेक्ट करने को। तो क्या और क्या मतलब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? पाइल नंबर 1 आप सिंगल ही रहना चाहते हो। मुझे लगता है कोई ऑफर आया भी तो आप रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन आ भी नहीं रहा है। आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से लोग डरते हैं भाई, तो ऑफर कहाँ से आएगा? आप घूमोगे फिरोगे, नाचोगे गाओगे, ऐश करोगे, लेकिन अकेले। अकेले मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल भी कर रहे हो अकेले, दोस्तों के साथ कर रहे हो, कोई नहीं चाहिए। फ्री बर्ड, फ्लाइंग लाइक अ फ्री बर्ड, फ्लाइंग लाइक अ फ्री बर्ड, मुझे ये सुनाई दे रहा है। तो यू आर फ्लाइंग लाइक अ फ्री बर्ड, पाइल नंबर 1 सिंगल्स। सो कंग्रेचुलेशन, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही रहो, अच्छी बात है। आप अलाउ नहीं कर रहे हो किसी को हर्ट करने का, कोई करेगा तो आप तलवार लेके खड़े हो आगे से उसको काटने को रेडी हो। तो प्राउड ऑफ यू। कोई नहीं आ रहा, आप आने भी नहीं दोगे किसी को। 11-11 दिख रहा है। तो अगर कोई कभी भी आएगा वो अल्टीमेटली आपका लाइफ पार्टनर ही होगा और कोई नहीं आएगा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई नहीं आएगा। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है। ओके, एक लास्ट बचा है, जो लोग आर्टिस्ट हैं उनका कैसा जाएगा जुलाई मंथ? ओ, आप थोड़े डिटैच रह सकते हो। आप अपने आर्ट को, क्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा मी टाइम ले सकते हो, आप थोड़ा अकेला रह सकते हो, या फिर हो सकता है आसपास के लोगों से आपको थोड़े धोखाधड़ियों का सामना करना पड़ गया हो पीछे, तो उसकी वजह से आप अकेले रहना प्रेफर करोगे। अब मुझे नहीं लगता कोई किसी के साथ जाना रहना प्रेफर करोगे। आप अपने आर्ट को निखार रहे हो, अकेले रह रहे हो, आर्ट को निखार रहे हो। 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का महीना है केतु का। केतु कम इनटू योर लाइफ, आप अपने आर्ट को निखारते हो। तो जो भी हो रहा है बस अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, डेवलप डेवलप दिख रहा है, पक्की बात है। तो ठीक है, आई होप मैंने सारे एरिया सारा कुछ कवर कर दिया, कुछ बचा ना हो। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसिस, बिजनेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है अपनी तरफ से। कुछ रह गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में मैं एक शॉर्ट बना दूंगी, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, दिस वाज योर ना, दिस वाज नॉट योर रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। गाइडेंस लेनी बची है भाई, गाइडेंस ले लेते हैं, गाइडेंस के लिए ले लेते हैं कार्ड। कौन आना चाहेगा गाइडेंस के लिए? आपके टाइप आना चाहते हैं? गाइडेंस दे दीजिए फाइल नंबर 1 को। अपने थ्रोट का ध्यान रखिएगा, मेरा थ्रोट एकदम से चौकसा हुआ है, और जब मैं आपका रीडिंग बना रही हूँ मेरा सर बहुत दुख रहा है, पता नहीं, काम करने का मन नहीं करता आजकल मुझे, कोई भी काम। मेरी तबीयत खराब है। ओशान, स्टॉर्म, ओशन और स्टॉर्म साथ में है भाई। क्रिएटर भी है, तीनों ले लेते हैं। देखिए, किसी भी नई चीज़ को बनने के लिए पुरानी चीज़ का स्टॉर्म मतलब ढहना ज़रूरी है, तूफान आना ज़रूरी है, और उससे उससे ही नई क्रिएशन होती है ओशन, और उससे ही नई क्रिएशन होती है। जो सबसे नई क्रिएशन, आपको सबसे पहले जो क्रिएशन हुई थी सबको मालूम है, वो समुद्र में हुई थी। सबसे पहली जो लाइफ थी, सबसे पहला जो एटम था वो पानी में, समुद्र में जीवित हुआ था। तो समुद्र वो है, जीवनदायी, जीवनदायी है, ठीक है? पानी जीवनदायी है, इमोशंस हमारे जीवनदायी है। अगर इमोशन नहीं होंगे, मान लो सब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो सब तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। अगर इमोशंस हैं, प्यार है, तो सब जिंदा है। तो इमोशंस, प्यार को जिंदा रखिए। यस, प्रैक्टिकलिटी नीडेड। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी लोगों की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, बहुत सारा तूफान आया हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से। तो अभी वो तूफान थमने का नाम लेगा थोड़ा सा, और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। द क्रिएटर, नई नया कुछ क्रिएट होगा, नया कुछ शुरू करोगे, नया कुछ, कुछ भी नया शुरू होगा, क्रिएट
क्रिएट होगा, कुछ भी पुराना जो है श्रेड हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं, यूनिवर्स इज टेलिंग यू पुराना जाने दो, नया आने दो, पुराना जाने दो, नया आने दो। यू आर मेंट टू डू दैट, और आपको ये करना ही है। और अपने इमोशंस को संभाल के रखो और रखो। ये क्या है इसके बीच में? 35 नंबर है, 32 नंबर है, आई डोंट नो मैं क्या नंबर की बोल रही हूँ। 47 नंबर है। तो ये वाले नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मुझे 7 नंबर पहले भी दिखा था, पता नहीं नंबर क्यों बोल रही हूँ ये भी नहीं पता है। देखिए, हम ओशन की गहराई को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में ये कार्ड एक्चुअली ऐसे आने थे, मुझे लगता है 1 2 3, ठीक है। मेरे हिसाब से इन कार्ड की अलाइनमेंट ये बनती है, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ऑलरेडी आया हुआ है। तूफ़ान क्या करता है, ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को उड़ा के ले जाता है, हमारी ज़िंदगी को उथल-पुथल कर देता है। उथल-पुथल ज़िंदगी ऑलरेडी हुई हुई है, तूफ़ान आया हुआ है। और तूफ़ान जब थमेगा, तूफ़ान जब थमेगा तो कुछ नया क्रिएट होगा। नया क्रिएट करने के लिए हम क्या, ओशन, मान लो हम ओशन में जाते हैं, मान लो हम ओशन में एकदम से डुबकी लगा देते हैं, तो हम अननोन में डुबकी लगाते हैं ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ओशन इज़ वेरी डीप, वेरी साउंड, वेरी अननोन बट वेरी पीसफुल, है ना। तो आप एक अननोन में आप अभी आप एंटर करने वाले, आप डुबकी लगाने वाले हो अननोन में, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता है, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। ओशन में जाओगे तो आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसी, इस तूफान के बाद एक आप एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हो, ये जहाँ पे आप किसी यू आर एंटरिंग टू सम अननोन थिंग्स, सम अननोन टेरिटरी, सम अननोन, अब मुझे नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आप ऐसी जगह पे, ऐसी चीज़ पे एंटर कर रहे हो, और उसमें से जो क्रिएट होगा ना, वो जो क्रिएट करोगे, दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ परफेक्ट। जो करने के लिए जहाँ आए हो वो चीज़ क्रिएट कर पाओगे। सो यू आर एंटरिंग इनटू अननोन। डरना नहीं है, कंट्रोल भी नहीं करना है, गो विद द फ्लो जाना है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जो एंड रिजल्ट होगा, वो you will master something, you will be the master of something. To be ready for to enter the unknown territory of something. It can be a relationship, a business, a partnership, uh, a new education, new anything. You are entering into something unknown. So good luck. File number 1, this was your reading. I hope this resonates. If this resonates, तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय। हाय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। 3 ऑफ वैंड, हैंग्ड वुमन, ठीक है। मुझे लगता है आप किसी चीज़ का वेट करते करते ना बुढ़े हो रहे हो, थक रहे हो, और वो चीज़ आने का नाम नहीं ले रही है। तो आप यहाँ पे कोई ओवरसीज़ जाने के लिए कोई वीज़ा, कोई कुछ चीज़ों का वेट कर रहा है, कोई किसी जॉब का वेट कर रहा है, कोई किसी एजुकेशन का वेट कर रहा है, कोई किसी रिजल्ट का वेट कर रहा है, कोई किसी तरफ से फाइनेंसिस का वेट कर रहा है। लेकिन पाइल नंबर 2 सारे वेट ही कर रहा है, और वेट करते हुए स्टक है। कोई किसी पर्सन का वेट भी कर रहा है भाई, एक्स का। तो देयर इज़ वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और ये महीना भी आपका वेटिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि ना तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ना बढ़ पा रहे हो, और इस चक्कर में आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। तो जनरल कॉमन एनर्जी आपकी अच्छी नहीं है। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ट्रैवलिंग समवेयर, और वो ट्रैवल नहीं हो रहा है, या फिर किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो जो आनी है, किसी ईमेल का वेट कर रहे हो, इस महीने आप वेट कर रहे हो, इस महीने आप वेट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल इज आल्सो टेलिंग यू इस महीने वेट है। और कुछ लोग पता नहीं है फाइनेंसिस का भी वेट कर रहे हैं, कहीं से आने हैं। और यू विल फील, थक रहा हूँ अब वेट कर करके, लेकिन थोड़ा अवेकनिंग का टाइम है। सैटर्न आपको थोड़ा पेशेंस सिखा रहा है, और इसी महीने जुलाई मंथ में सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे। तो रेट्रोग्रेशन के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड में इस महीने के एंड में जाके रेट्रोग्रेड होंगे, तो रेट्रोग्रेड में चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसा थोड़ा सा एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो आप ले लीजिए। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, नॉट बैड। तो बस ये आ रहा है, ये आपकी जनरल कॉमन एनर्जी है, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। कोई पाइल नंबर 1 भी देख के आएगा? दोनों मत देखो यार। मेरी वीडियो पे व्यू आएंगे, बट दोनों मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आप थोड़े हिले हुए हैं मुझे लग रहा है।
फाइल नंबर 2 थोड़ा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है जुलाई में। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो ठीक हो गई है मुझे लगता है। और अगर किसी के यहाँ पे बिगड़ी हुई है तो थोड़ा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा डॉग्स को खाना खिलाओ, डॉग्स के साथ टाइम बिताओ, आप ठीक महसूस करोगे। यहाँ पे मुझे लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ बिल्कुल A1 दुरुस्त तंदुरुस्त दिख रही है, बिल्कुल बिंदास दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल रिष्ट पुष्ट इंसान हो, काम कर रहे हो अपना। और मैं ओके, फाइल नंबर 1 में मेंटल हेल्थ का कार्ड निकालना भूल गई थी। आपके लिए निकाल देती हूँ फाइल नंबर 2, बताना मत उनको। आपकी मेंटल हेल्थ हेल्थ भी ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो, वेट कर रहे हो, अगर कोई आ गई तो ग्रैब कर लोगे, यू आर लाइक दैट। तो आपकी आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही ठीक हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, ठीक है। फाइल नंबर 2 के फाइनेंसेस कैसे हैं जुलाई में? आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, कहीं से पैसा लेना था तो आ रहा है, और कहीं न कहीं से पैसे आ रहे हैं, फाइल नंबर 1 और 2 दोनों के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, फाइनेंसेस आ रहे हैं। मुझे लेकिन आपको फाइनेंसेस ना अगर कहीं से पे अटका हुआ है तो वहाँ से निकलवाने में ना आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़े दिन लग सकते हैं, थोड़ा फायरसली एक्शन लेना पड़ सकता है, थोड़ा मतलब आपको ना एफर्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन फाइनेंसेस आपके लिए भी आ रहे हैं। अगर आप कैसे भी हो, बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप दूसरों से ज़्यादा कमाओगे इस महीने, ये दिखता है। यू आर गोइंग टू बी वेरी फायरस, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी ऑन द बोर्ड एक्चुअली। तो फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, फाइनेंसेस में कुछ दिक्कत नहीं है, फाइनेंसेस आ रहे हैं। और अभी देखते हैं जो लोग एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस भी फील हो सकता है, बट मोस्टली बच्चों को कंपटीशन फील होगा। आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस आपको पढ़ने नहीं देंगे, डिस्टर्बेंस महसूस होगी, लोग डिस्टर्ब करेंगे, एंड आपको लगेगा मतलब मैं बोरिया बिस्तर उठा के कहीं और चला जाता हूँ यार, ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब आसपास के लोग का किसको को या आपके कॉम्पिटिटर्स को क्या दिक्कत हो रही है आपको पता नहीं है। और ये अगर कॉम्पिटिटर अननोन है तो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत कंपटीशन फील करोगे, और थोड़ा सा आप लूजन अप भी महसूस कर सकते हो इसमें। तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू रखो, भाड़ में जाने दो सब। कंपटीशन करना ही है तो खुद से करो, दूसरों से मत करो। पता नहीं गाइडेंस भी आ गई है साथ साथ में। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में है उनका कैसा जाएगा, जो मैरिड है उनका कैसा जाएगा, जो लोग सेपरेशन में उनका कैसा जाएगा, जो लोग सिंगल है उनका कैसा जाएगा। ओ, ये एस ऑफ वैंड सेम दूसरे डेक से पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो पाइल नंबर 1 वाले लोग ये देखने आ गए हैं, तो पक्के आ गए। रिलेशनशिप में हैं जो लोग, उनमें काफ़ी सारा पैशन रहेगा, बहुत सारा पैशन रहेगा, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत सारा मुझे लग रहा है मीटिंग करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, इंटिमिडेटिंग मूवमेंट्स, इंटिमिडेटिंग चैट्स, थोड़ा 18+ सब कुछ है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। तो बहुत ये बहुत सारा है इस मंथ, पता नहीं क्यों बहुत बहुत सारा लस्टी सा है थोड़ा सा सारा कुछ, बट है ऐसा ही है। मुझे लगता है टाइम स्पेंड करोगे, मीटिंग्स करोगे एंड ऑल, ये ऐसा आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, आप लोग स्ट्रेस लोगे, अगर कोई दूरी में है तो दूरी में रहेगा, दूसरा इंसान लेने नहीं आ रहा है, ये वो स्ट्रेस लोगे। और अगर साथ में भी हो तब भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, थोड़े से आर्गुमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे शादीशुदा लोगों के। उनसे एक्चुअली उनको आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे, दोनों मुझे अच्छी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही, या वरना आप एक नॉर्मल जनरल लेवल पे भी ना, आप लोग मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ परेशानी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो शादीशुदा ज़िंदगी में यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है, अच्छी बातचीत नहीं हो पा रही है, और कुछ ज़्यादा हल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी। तो कोई बात नहीं, देख सेपरेशन में है जो सेपरेशन वाले सेपरेशन में ही रहेंगे, अगर कोई आएगा भी तो उनको अच्छे से झाड़ देंगे, आप आने नहीं देने वाले हो किसी को, आप बिल्कुल फक्ड अप फेड अप हो चुके हो, तो आप आने नहीं दोगे अगले वाले पर्सन को। तो जब आने नहीं दोगे तो कोई कैसे आएगा, तो आप आने ही नहीं दे रहे हो, आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, तो अलाउ नहीं कर रहे हो तो वो नहीं आ पाएगा, कोई भी है जो भी। तो यू आर गोइंग टू फील वेरी फेड अप, यू आर गोइंग टू फील इट्स इनफ इज इनफ, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। अब मुझे पता नहीं क्यों पाइल नंबर 2 आपकी पाइल में बहुत नींद भी आ रही है, यू आर गोइंग टू स्लीप कंफर्टेबली, मुझे लग रहा है जो सेपरेशन में हो। अगर आपको नींद नहीं आती थी, अच्छे से नींद आने वाली है इस मंथ।
और आप कहेंगे भाड़ में जाए जो नहीं आता है, सेपरेशन वाले सेपरेशन में ही हैं और अच्छे से खुश हैं। मुझे लगता है आप एनिमल्स के साथ टाइम बिताना चालू करोगे, अगर आपका कोई पेट एनिमल है तब भी, अगर नहीं है तब भी। जो लोग सिंगल हैं, आप अपने कंपेनियन का वेट कर रहे हो, अभी भी आप अपने राइट पर्सन का वेट कर रहे हो, आप इधर-उधर मुझे लग रहा है ढूँढ रहे हो, देख रहे हो, भाल रहे हो, कहाँ है मेरा पर्सन, कहाँ है यार? सबके पास पर्सन है, मेरा पर्सन कहाँ है? लेकिन आपका पर्सन अभी भी विज़िबल नहीं हो रहा है, तो आप देख रहे हो, ढूँढ रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो और इंतज़ार ही कर रहे हो पाइल नंबर 2 के सिंगल लोगों। अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार ही लिखा है परमात्मा ने, तो इंतज़ार ही करना है और क्या करना है। इंतज़ार कर रहे हो, जब आएगा तब आएगा, अभी ढूँढ रहे हो, आस-पास देख रहे हो, ये है क्या, वो है क्या? ना, ये नहीं है, कोई नहीं है। अभी नहीं आ रहा है वो, अभी अभी इंतज़ार है भई, इंतज़ार है, ठीक है? चलिए अभी सब फालतू की बातें हो गई, अभी करियर वाली बात कर लेते हैं। अ, जो लोग जो जॉब करते हैं उनका कैसा जाएगा? जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं उनका कैसा जाएगा? जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका कैसा जाएगा? जो लोग आर्टिस्ट हैं उनका कैसा जाएगा? जो लोग जॉब करते हैं आपको अपनी जॉब से बहुत प्यार रहेगा, काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन आप बहुत खुशी-खुशी अच्छे से कर दोगे, मुझे नहीं पता, यू आर गोइंग टू लव योर जॉब, यू आर गोइंग टू लव योर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग टू, मतलब आप ना बहुत प्यार से काम करोगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करोगे और आपको काम करने में मज़ा आने वाला है। तो आपकी जॉब अच्छी चल रही है, काम करने में मज़ा आ रहा है, तो आप करते रहो, करते रहो। अम क्योंकि अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है तो करते रहो, अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर डूइंग इट विद लव, ये सबसे अच्छी बात है। फाइल नंबर 2 जो ढूँढ रहे हैं जॉब प्लीज़। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी काफ़ी सारी इस महीने। आपने आपने पास्ट में किसी जगह पे अप्लाई किया था, किसी पे मेहनत की थी, तो वहाँ से ना आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी और अनएक्सपेक्टेड जगह जगह से डिवाइन टाइमिंग आ गई है मुझे लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड जगह से कहीं से आपको कॉल, इंटरव्यू कॉल, ईमेल आ सकता है, तो अपनी ईमेल पे फ़ोकस रखना है, ईमेल आएगी कहीं से मुझे लग रहा है, ईमेल आएगी, कॉल आएगा, तो ध्यान रखना प्लीज़। इस महीने अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी ऐसा लगता है। आप बिल्कुल थक-हार के बैठ गए हो मुझे लगता है अभी इस महीने, थक-हार के जब बैठ जाओगे ना तभी आएगी। तभी आएगी और पास्ट में के किए हुए एफर्ट्स से आएगी। अभी थक कर के बैठ जाना इस महीने। बढ़कर है ना कि गिव अप कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, देनी होगी दे देंगे। ऑब्सेसिव हो रहे थे ना पीछे, वो ऑब्सेसिवनेस कम हो रही है, उसके साथ अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है क्योंकि सरेंडर कर रहे हो। देनी है तो दे दो, नहीं देनी है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। बिज़नेस ओह! बिज़नेस करने वालों के लिए तो बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आपके धड़ल्ले से फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। अगर कोई बिज़नेस करता है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने वाली है, आपके प्रोडक्ट की माँग बढ़ने वाली है और अगर आपका इंटरेक्शन लोगों से, तो बहुत सारे लोग आपसे इंटरेक्ट करने आएँगे। यू आर गोइंग टू गिव योर फैमिली हैप्पी फाइनेंसेस, हैप्पी टाइम मुझे लगता है। आप अपना बिज़नेस भी करोगे, अपना घूमने-फिरने भी जाओगे, फैमिली को भी टाइम दोगे और यू आर गोइंग टू एन्जॉय द लाइफ, यू आर गोइंग टू एन्जॉय द लाइफ। और मुझे लगता है आप भी अपना बिज़नेस बिल्कुल प्यार से करोगे और आप जितना करोगे ना जितना आप मेहनत करोगे ना इस महीने, उतना आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा और यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। आपकी मेहनत का फल आपको शायद पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ेशन आ रहा है, नेम फेम आ रहा है और बिज़नेस सब अच्छे से चल रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप शॉप चलाते हैं तो शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो जुलाई मंथ इज़ अबंडेंट, मटीरियली अबंडेंस पाइल 1 में भी था, पाइल 2 में भी, मटीरियली ये बहुत अबंडेंट महीना है। आर्टिस्ट हैं जो लोग बहुत मेहनत करने वाले हो, अपने क्राफ्ट पे काम करने वाले हो, अपने आइडियाज़ पे काम करने वाले हो, अकेले बैठ के काम करने वाले हो और आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, टीम भी पीछे काम कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, दोनों हाथों में काम है भाई, दोनों हाथों में काम है, काम पूरा कर रहे हो, इवन डेडलाइन्स आ रही हैं, बहुत सारा काम है, काम पूरा कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप काम ज़्यादा है, आप थोड़ा डिले में चलोगे, लेकिन काम पूरा कर दोगे एंड देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर बट है आप पे और वर्क प्रेशर में मुझे लगता है आर्ट इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी आप हैंडल कर लोगे। फाइल नंबर 2 आप हैंडल कर लोगे और मुझे लगता है मैंने सारा कुछ अपनी तरफ से तो कवर कर दिया। अगर कुछ छोड़ दिया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं देख लूँगी। फिर उस पे हम एक शॉर्ट बना लेंगे और क्या है। तो फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, गाइडेंस ले लेते हैं भई।
गाइडेंस भी ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ जो करनी हो, जो ना करनी हो। हे राम, आर्किटाइप यूज़ कर लेते हैं। मैं मुझे ये कार्ड नहीं उठाने। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। अब वो वाला ले लेते हैं, वो तो उड़ ही गया। कैसे जाके वहां पे टिक गया? बोल रहे मुझे तो ले लो, एक आधा और देना है तो दे दो। दो है, नहीं लेने। ये आर्किटाइप ऐसे मत करो यार, एक कार्ड दे दो, खुद ले लेते हैं, नहीं देना। वो देखते हैं जो उड़ के गया था क्या है। रिवर है, फाइल नंबर 1 में ओशन है, तुम में रिवर आ गया। द जैम। फाइल नंबर 1 कभी किसी नदी में स्नान किया है? अब फाइल नंबर 2, आई एम सॉरी क्यों फाइल नंबर 1 बोला पता नहीं। फाइल नंबर 1 2 ये दोनों लोग देख रहे हैं। फाइल नंबर 2 कभी किसी नदी में स्नान किया है? होली नदी, गंगा, यमुना, कहीं भी आपने स्नान किया है या कहीं भी? गंगा नदी क्या करती है, हमारे सारे सिंस को धो देती है, हमें पाक पवित्र कर देती है, ठीक है। और हमें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम बहुत सारे ऋणों से मुक्त हो गए हैं। हमारा पहला सेल्फ मर गया है, हम नए नए पैदा हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रही है, आपका पुराना सेल्फ मर रहा है, आप नया सेल्फ में जन्म ले रहे हो। अगर आपके पास आसपास कोई होली रिवर है, कोई ऐसा स्तोत्र है जहाँ पे स्नान करते हैं लोग, तो प्लीज़ किसी रिवर में स्नान करने जाना है इस महीने। यू विल फील पीस ऑफ माइंड, यू विल फील द न्यू सेल्फ ऑफ यू, प्लीज़, ओके। एंड जेम का कार्ड मुझे बोल रहा है कि जेम अपने जेमस्टोन्स, यहाँ पे कुछ लोगों ने जेमस्टोन पहन रखे हैं। जेमस्टोन्स आपके लिए अच्छे रहे, अच्छे बेनिफिट रहेंगे, या फिर आप कुछ किसी से भी कंसल्ट करके, मुझसे किसी से भी कंसल्ट करके पहन सकते हो इस महीने। जेमस्टोन्स आपकी हेल्प करेंगे। जेमस्टोन मालूम है ना कैसे बनता है? कोई भी जेमस्टोन है धरती में बहुत सारी हीट में, बहुत 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 सारे सालों की मेहनत से वो बनता है, धीरे 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 कंजक्ट होता है और बनता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी एक जेम है, हमारे अंदर भी एक जेम है, जिसको ढूंढने के लिए एक्चुअली हमें थोड़ा आइसोलेशन में जाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, खुद से पूछना पड़ता है। जेम इज आर डेस्टिनी, और उसके लिए हमें इनर कॉलिंग को सुनना पड़ता है। आपको भी अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है। इनर कॉलिंग को सुनना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, और अपने अंदर का जैम ढूंढना है, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना है, क्यों आए हो, क्या डेस्टिनी है। तो गो विद द फ्लो करते जाओ, अपने आप को प्योरीफाई रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, प्यार बांटो। बस इतना ही ये ह्यूमन काइंड में हम करने आए हैं एक्चुअल में। ठीक है, ज़िंदगी जियो, लेकिन दूसरों को खुशी दो, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो चाहे वो दुख कहीं से भी, अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने आप को अच्छा बनाओ। यू आर वेरी कलरफुल पर्सन, तो उस कलर को दुनिया को भी दो, दूसरों को भी बांटो प्लीज़। ओके, फाइल नंबर 2 दिस वॉज योर रीडिंग, दिस वॉज योर गाइडेंस। पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाय, सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय, सी यू, लव यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। जय सिया राम, जय हनुमान, बाय।